हेलो फ्रेंड्स, प्रेम आर्ट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो कैसे हो सभी। आज हम करने वाले हैं पोर्ट्रेट। तो देख रहे हो आप पेंसिल शेडिंग का ड्राइंग किस तरह से करना है। तो हमारे पास डिस्प्ले पर आप एक ड्राइंग देख रहे होंगे, उसमें आपको पेंसिल शेडिंग करना है। तो शेडिंग करने के लिए आप कोई भी पेंसिल यूज़ कर सकते हो, जैसे कि HB, 2B, 4B, 6B। ये जो हमारे ग्रेड पेंसिल्स है, इसका यूज़ करके हम पेंसिल शेडिंग करने वाले। तो मैंने अप्सरा की पेंसिल यूज़ की है। अप्सरा ये जो मिडल पेंसिल होती है, डार्क भी होती है और शॉर्प भी होती है। तो हम इस पेंसिल से ड्राइंग करने वाले हैं, तो हमारे साथ बने रहिए। तो देखिए, सबसे पहले हम जो है इस पेंसिल से डार्क शेड कर लेंगे, फिर बाद में उसको जो उसके हेयर है उसको लाइट हम इफेक्ट उसको देंगे। तो चलो करते हैं। देखो दोस्तों, फाइनली मैंने इसके हेड ड्रॉ कर लिए। अभी हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। चलो, हमने इसके हेयर ड्रॉ कर लिए, हम उसके आईब्रो ड्रॉ कर रहे हैं। तो आईब्रो ड्रॉ करने के लिए हम पेंसिल लाइट यूज़ करेंगे। और उसके नीचे जैसे कि मैंने यहाँ पे एक रफ पेपर रखा हुआ है, आपको भी ऐसा रफ पेपर रखना है। और ये पेपर रखने की एक वजह है, क्योंकि अगर हमें पेपर नहीं रखेंगे तो जो पेंसिल है उससे ब्लैक दाग हमारी ड्राइंग के ऊपर गिरेंगे। इसलिए हम ये दाग कवर करने के लिए इस पेपर का यूज़ करने वाले हैं। तो देख सकते हो आप, उसमें मैंने लाइट इफेक्ट दिए हुए, फिर आप पेंसिल से उसे लाइट कर लो। ओके, देखो, लाइट टू डार्क इफेक्ट करने के बाद अब हम नीचे उसके आईज ड्रॉ करने वाले हैं। तो मैंने आईज जो है वो पहले मैंने पेंसिल से स्केच करके रखा हुआ था। आप पहले पेंसिल से एक रफ स्केच कर ले, उसके बाद आप उसे शेडिंग कर दीजिए जिस तरह से मैंने किया हुआ है। तो अभी हम आइज़ में इफेक्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम डार्क शेड देंगे। डार्क शेड हम जो पेंसिल है, पेंसिल एक ही पेंसिल में यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, आप अलग अलग पेंसिल भी यूज़ कर सकते हो। ओके, सबसे ज़्यादा आप ज़्यादा डार्क शेड करने के लिए आप 10B पेंसिल यूज़ कर सकते हो। मैंने सब अप्सरा से किया हुआ है। तो सबसे पहले मैं डार्क शेड दे रहा हूँ यहाँ पे, आप देख सकते हो। उसके बाद मैं उसके ऊपर लाइट शेड दूंगा, वो किस तरह से देखते रहिए। ओके, हमने फेस का आधे से ज़्यादा एरिया कवर कर लिया है। अभी हम उसके लिप्स के ऊपर सेटिंग करेंगे। तो लिप्स का जो ऊपर का एरिया है उसे सबसे ज़्यादा डार्क करेंगे, फिर उसके टीथ, ये सारी चीज़ हम पेंसिल से ही कवर करने वाले। उसमें कोई भी कलर या दूसरी कलर पेंसिल का यूज़ नहीं होगा। ओके, तो देखो किस तरह से करना है। जैसे मैंने पिछली बार कहा था कि हम पहले डार्क सेट देंगे, तो मैं यहाँ पे डार्क सेट कर रहा हूँ, आप देख सकते हो उसके लिप्स के ऊपर। उसके बाद में फिर लाइट सेट हम बाद में इफेक्ट दे देंगे, लाइट किस तरह से करना है। तो देखते जाइए। पेंसिल शेडिंग का जो इफेक्ट है उसे डार्क टू लाइट करने के लिए मैंने एक पेपर रोल बनाया हुआ है। आप देख सकते हो कि मेरे हाथ में जो है वो एक पेपर का रोल बनाया हुआ है, और उससे मैं डार्क टू लाइट इफेक्ट कर रहा हूँ। जैसे कि मैंने आप जहाँ पे डार्क सेट कर रखा है, तो मैं वो लाइट उसमें मिक्स कर दे जा रहा हूँ कि डार्क टू लाइट इफेक्ट बन जाए। किस तरह किस जगह पे हमें डार्क सेट देना है, किस जगह पे लाइट सेट देना है, ये सारी बातें हम इसमें कवर करने वाला हूँ। और इसके लिए आपको ज़्यादा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं। आप एक सिंपल सा सादा पेपर लो और उसका रोल बना के इफेक्ट दे सकते हो। तो देखो, हम एक सिंपल पेंसिल का यूज़ करके डार्क टू लाइट सेट किस तरह से बना रहे हैं। जैसे मैंने अभी इसके कॉलर में एक साइड से थोड़ा डार्क सेट दिया हुआ है, दूसरी साइड से लाइट है, और बीच में मिडल सेट है। इसी तरह से आप कर सकते हो। डायरेक्टली आउटलाइन ना करें। अगर आप डायरेक्ट आउटलाइन करते हो तो आपका जो ड्राइंग है, जो स्केच है, वो बिगड़ जाएगा। ओके, तो ये छोटी छोटी चीज़ों का हमें ध्यान रखना है ड्राइंग करने के लिए। और अगर आपको ये सारी चीज़ें नहीं समझ में आती हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करें, या फिर मेरे व्हाट्सअप नंबर पर पर्सनली मैसेज करके भी पूछ सकते हो। आपको ड्राइंग रिलेटेड सारी जानकारी फ्री में दी जाएगी।
इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें बनाने के लिए हम जिस पेंसिल का यूज़ करेंगे उसको हमारा जो पॉइंट होता है वो सबसे नुकीला होना चाहिए। ओके, जितना पॉइंट ज़्यादा नुकीला होगा उतनी ही आपकी चीज़ परफेक्ट बनेगी। तो ये चीज़ का खास ध्यान रखिए और पेपर नीचे रखना ना भूलिए, क्योंकि अगर पेपर नहीं रखोगे तो पेपर में दाग पड़ सकते हैं। ओके, जैसे कि आप देख सकते हो मैंने ग्रेड पेंसिल के बिना सिर्फ एक की पेंसिल से डार्क कलर सेट बहुत अच्छी तरह से किया हुआ है। इसमें हमें एक चीज़ का खास ध्यान रखना होता है कि हम जिस पेंसिल का यूज़ करते हैं उसमें हमें ज़्यादा बल प्रयोग नहीं करना है, ज़्यादा पेंसिल के ऊपर दबाव नहीं डालना है, पेंसिल एकदम हल्के हाथ से यूज़ करनी है। ओके, इसी तरह से हम डार्क टू लाइट सेट एक ही पेंसिल से भी कर सकते हैं। तो देखते रहिए आगे हम किस तरह से सारा वर्क कंप्लीट करते हैं, लास्ट तक देखना वीडियो। कोई भी पिक्चर या कोई भी फोटोज़ देखते हैं तो उसके पीछे जो पोर्ट्रेट होता है उसके पीछे बैकग्राउंड कलर करना ज़रूरी होता है। तो अब हम इसमें बैकग्राउंड के लिए इफेक्ट डालेंगे। तो हमारे पास जो पेंसिल है, अभी मैंने 10B पेंसिल यूज़ की है, तो 10B पेंसिल से हम जो पीछे का बैकग्राउंड है वो सबसे ज़्यादा डार्क करेंगे। जिस तरह से हम देखते हो कि सबसे ज़्यादा डार्क और सॉफ्ट पेंसिल जो होती है वो 10B होती है, तो उसी पेंसिल का हम यूज़ करके सबसे ज़्यादा डार्क बैकग्राउंड जो है वो करने वाले। तो देखते रहिए किस तरह से करना है, उसमें लाइट टू डार्क शेड कैसे करने, ये सारी चीज़ें का आपको ऑब्जर्वेशन करना है। जैसे कि मैंने पहले आपको कहा कि पेपर रोल से हम शेडिंग कर सकते हो। तो पेपर रोल इस तरह से बनाना है, एक रफ पेपर लो और उसको इस तरह से रोल कर लो और उसके बाद में हम उसके ऊपर सेलो टेप लगा के उसको बहुत अच्छी तरह से करके फिर उसमें ब्लेड से काट के हम उसे शेडिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो वो किस तरह से करना है हम आपको दिखाते हैं, चलो देखते रहिए। ये देखिए हमने जो पेपर रोल बनाया था उससे हम अभी इसमें जो मैंने पेंसिल के इफेक्ट दिए हुए थे डार्क वाले, अभी हम उसमें लाइट और मिडल शेड देने वाले। तो किस तरह से करना है आप देख सकते हो। जो मैंने डार्क शेड है उसको पहले हम डार्क वाला एरिया है उसे हम मिक्स कर लेंगे एक दूसरे के अंदर, ताकि बीच में जो है वाइट स्पॉट ना दिखे। उसके बाद में हम लाइट इफेक्ट उसमें देंगे। अभी ये अभी देख सकते हो आप किस तरह से उसमें करना है लाइट टू डार्क। जो हमारा लाइट वाला एरिया मतलब कि जो हमारी मेन डायग्राम है उस डायग्राम को हम छोड़ के फिर बाकी का जो बैकग्राउंड एरिया है उसमें हम डार्क शेड देंगे। इसी तरह से हमारा ड्राइंग बहुत अच्छी तरह से परफेक्टली कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरह के हमारे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कर सकते हो। सारी ड्राइंग की जानकारी आपको वहाँ पे मिल जाएगी। इस तरह के बहुत सारे वीडियोस है, जैसे कि पोर्ट्रेट है, नेचुरल ड्राइंग है, पिक्चर कंपोजिशन है, सारी ड्राइंग्स के जो वीडियो है वो प्रेम आर्ट यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएंगे। तो आप देख सकते हो किस तरह से हमने बेहतरीन ड्राइंग बना लिया है, ना किसी कलर का यूज़ किए, सिर्फ पेंसिल के माध्यम से हमने इतनी अच्छी ड्राइंग बनाई है। तो चलो अभी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय। एंड सबको लास्ट में बोलना चाहूँगा हैप्पी दिवाली, हैप्पी न्यू ईयर। ओके, हम न्यू ईयर पे एक वीडियो लाने वाले, तो उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।